फ्रेंड कैसे हैं। अभी रात के 11 बज रहे हैं। मैं भी सोकर उठी हूँ। डिनर बनाने के बाद सो जाती हूँ फ्रेंड, तभी नींद टूटी है। तो एक रोटी किसी तरह मैं खा ली, नहीं मन था तो देखिए मैं चाय बनाई हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फ्रेंड, मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अभी भी याद है और वो दिन याद है जब भूतों ने मुझे मेरे घर आकर और अलग मतलब नॉर्मल इंसान की तरह आए और मुझसे खाना बनाने को बोला फ्रेंड। मैं मतलब क्या बताऊं फ्रेंड, अतिथि कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। लेकिन आदमी अगर इस तरह से शक्ल सूरत से किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता है तो फ्रेंड मैं बता दूं कि मैं उस टाइम गुजरात में थी और मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे। तो बाहर से डोरबेल कोई बजाया तो देखी मैं कि एक हस्बैंड वाइफ आए हैं और थोड़ा सा वृद्ध टाइप के लग रहे थे, मतलब मम्मी पापा टाइप के लग रहे थे। तो मैं जस्ट नई नई शादी करके गई थी वहाँ पे। तो दोपहर का टाइम था, गर्मी का दिन था। डोरबेल पे जाए तो मुझे लगा कि अभी अभी कौन आया, मतलब अभी जस्ट मैं शादी करके गई थी तो किसी से उतना नेबर से मुझे उतना परिचय भी नहीं था, अनजान शहर में। तो मैं दोपहर में सोई हुई थी तो अचानक डोरबेल बजा, तो बहुत बजे जा रहा है बजे जा रहा है। और लग रहा है कि मतलब इस मकान में जो इन डुप्लेक्स था, फ्लैट था, हाउस ओनर कहीं रहते थे तो पूरा मकान ही हम लोग रेंट पे ले लिए थे। तो डोरबेल बजे जा रहा है बजे जा रहा है बजे जा रहा है। बहुत गर्मी है। तो फिर मुझे लगा कि कौन है इस टाइम, तो देखना चाहिए। तो मकान में दो तरफ से दरवाज़ा खुलता था, एक आगे की ओर से बाहर की ओर जाता था रास्ता था, एक पीछे बैक डोर भी था, तो उधर से भी खुलता था। तो बैक डोर में मोस्टली मैं आगे वाला डोर बंद ही रखती थी, क्योंकि वो आगे का डोर वो ड्राइंग रूम से कनेक्टेड था, तो इसीलिए मैं बंद ही रखती थी। और मैं मेरे हस्बैंड बैक डोर से ही, बैक डोर में है कि पीछे से गार्डन था तो उधर से ही निकलती थी। उधर से नरवल भी था तो बाहर बाहर के जाने के लिए झूला लगा था और बैठने के लिए चेयर वेयर था, तो उधर ही बैक डोर ही ज़्यादा मैं यूज करती थी। तो देख रही थी जैसे इस मकान से कोई परिचित है। बैकग्राउंड में मजा आएगा फ्रेंड, वो किचन का है सब। तो डोरबेल लग रहा है कि आगे की ओर बजाया, तो फिर मैं रिस्पॉन्स नहीं दी, मैं थोड़ा सा डर गई। और फिर उसके बाद फिर पीछे से कोई लगा कि डोरबेल बजा रहा है, लग रहा है कि इस मकान से कोई भली भांति मतलब परिचय है, मतलब पता है। तो उसके बाद फिर फ्रेंड और मैं, एक सेकंड में आती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मोबाइल का आवाज़ आ रहा है। तो मुझे लगा कि बैक डोर का जो डोरबेल है, तो लगता है कि इस मकान से जो भली भांति परिचित है वही बजा सकता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं तो आज नई आई हूँ, शायद हाउस ओनर जो पहले रहते थे तो उन्हीं के कोई नेबर्स खोजते खोजते आए हैं। तो लेकिन मैं बता दूँ कि हाउस ओनर का कहना है कि वो पिछला मतलब जो मैं आई तो मेरे पहले जो रेंटर थे 2 साल पहले ही छोड़ दिए थे मकान। और रेंटर को मतलब ऑफिशियल जो क्वार्टर्स अलाउ हो गया था, तो वो अपना सरकारी क्वार्टर में चले गए थे। और हाउस ओनर तो बहुत दिन से ही वो रेंट पर लगाए थे, तो 3-4 साल पहले से वो मकान मतलब मकान से वो सरकारी क्वार्टर में चले गए थे। वो भी जॉब करते थे, हाउस ओनर भी। और मेरे पहले जो रेंटर थे वो 2 साल पहले ही छोड़ दिए थे। तो फिर भी मुझे लगा कि शायद पुराने कोई रेंटर हैं, मतलब पुराने कोई हैं, तो खोजते खोजते डोरबेल पीछे का बजा रहे हैं। तो मैं इस तरह से कोई गेस्ट आते फ्रेंड तो मैं बैक डोर का नहीं खोलती, सेफ्टी पर्पज़ से नहीं खोलती थी। तो सिर्फ मैं मेरे हस्बैंड ही बाहर बैक डोर का यूज करते थे। तो फिर मैं आगे का ही ड्राइंग रूम वाला खोली कि जो भी आएंगे गेस्ट तो बाहर का ही मैं खोली ड्राइंग रूम का। तो मैं देख रही हूँ कि जो अधेड़ उम्र के दो सज्ज मतलब हस्बैंड वाइफ, दो दम मतलब हस्बैंड वाइफ थे, दंपत्ति।
तो उनके चेहरे मतलब चेहरा अलग तरह का लगा मुझे, मतलब थोड़ा-सा अनईज़ी टाइप के लगा। तो मैं बोली कि मैं प्रणाम की, नमस्ते, तो चुपचाप है। तो फिर मैं उन्हें फ़ॉर्मेलिटीज़ बोली कि आइए अंदर, तो मैं आपको पहचानी नहीं, आप कहाँ से हैं, और मैं आपको पहचाने नहीं। तो चुपचाप वो लोग हैं और बोल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे तरफ देख रहे, बोले पहचान जाओगी। तो फिर मैं उन्हें बैठाई, तो बोले कि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, से खाना भूख लगी है। तो मैं परदेश में सोची कि चलो भाई अब, और मम्मी पापा की उम्र के थे, तो मुझे अच्छा लगा कि कोई गेस्ट आए तो मेरा फ़र्ज बनता है। तो मैं बोली कि ठीक है, पहले पानी पी लीजिए, फिर चाय पानी पी लीजिए, फिर मैं लंच बना देती हूँ, सब्ज़ी है, मैं चावल खाएंगे या पूरी खाएंगे। तो बोल रहे हैं कि चावल। तो तो फिर मैं जो था, जो ड्राई आइटम्स था, भुजिया, मिक्सचर भुजिया, बिस्किट वगैरह मैं उन्हें दी। तो बोले कि तुम भी खाओ। तो मैं बोली कि नहीं नहीं, इससे लेट हो जाएगा ना, मैं आप लोग के लिए लंच लगाती हूँ, आप लोग को भूख लगा है। तो बोली हाँ मुझे भूख लगा है। दोनों इस तरह से बात कर, मतलब एक चेहरे पर मैं हंस रही हूँ, उन लोग का स्माइल नहीं है। तो मुझे थोड़ा-सा अटपटा भी लगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं ला रही हूँ बना के। तो सब्ज़ी मेरा था ही बचा हुआ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 2 टाइम का एक्स्ट्रा बना लेती थी। तो 2 हस्बैंड वाइफ़ के लिए मैं बोली कि 1 में लगा दूँ आप लोग को? तो हाँ। तो मैं सोची कि 1 कटोरी सब्ज़ी था और भुजिया था और पुदीने का चटनी था, गर्मी का दिन था, तो सब था ही, तो मैं पूड़ी बना दी। पूड़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैं बोली कि तब तक आप लोग, मैं टीवी लगा देती हूँ, आप लोग टीवी देखिए, मैं आती हूँ लंच लगाकर। तो बोले ठीक है जाओ, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो मैं इधर पूड़ी बना रही हूँ और उसमें मोबाइल सिर्फ़ एक ही था मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मैं चुपचाप पूड़ी बना रही हूँ, तो फिर मुझे लगा कि कुछ शांति है, टीवी का आवाज़ बंद लगा। तो फिर मैं सोची कि लगता है कि लाइट चला गया क्या, बीच-बीच में गेस्ट अगर आपके घर कोई आए तो बीच-बीच में अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, लगेगा ना कि बोरिंग टाइप का। तो मैं सोची कि जा रही हूँ उन लोग से बीच-बीच में अपना कुशल-क्षेम पूछने। तो फ्रेंड मैं क्या बताऊँ, मैं जब पूरी मैं लगभग बना ही ली थी, 2-4 और पूरी था। तो जब मैं आती हूँ वापस ड्राइंग रूम में अपना पसीना पोंछते हुए, देख रही हूँ फ्रेंड, क्या देख रही हूँ, टीवी बंद किया हुआ। टीवी बंद है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ गायब हैं। सारा सामान ज्यों का त्यों है और चले गए हैं, और सिर्फ़ क्या दिख रहा है फ्रेंड, खुशबू पूरा रूम में है, पूरा रूम में खुशबू है। मतलब जैसे होता है ना परफ्यूम का खुशबू है, उस तरह से। मुझे एक टाइम में मुझे लगा, मतलब मैं सारी माजरा को समझ गई फ्रेंड, क्योंकि उन लोग जब आए थे तो लग रहा था कार्ता दृष्टि से बोल रहे थे कि खाना खिलाओ, तो रिक्वेस्ट किए थे, तो मैं रोकी, बोली कि ठीक है मैं बना दे रही हूँ। तो वो लोग रुके, फिर अचानक बिना खाना खाए क्यों चले गए। फिर मुझे लगा कि अगर चोर रहते, अगर चले गए, अगर चोरी करने के पर्पज़ से आते, तो मुझे भी कुछ हार्म कर सकते थे। और जो भी ड्राइंग रूम में भी जो सामान वगैरह था, तो वहाँ भी सूटकेस वगैरह था और सामान वगैरह था। तो वो सब ज्यों का त्यों है, टीवी भी है ज्यों का त्यों है, रिमोट ज्यों का त्यों है, कपड़े वगैरह भी जो, तो चोर नहीं लगे। फिर खुशबू कहाँ से आई? उन लोग तो मतलब सिंपल सा मैले कुचेले टाइप का, मतलब सिंपल जो रहता है ना, कि राहगीर जो आता है, मतलब ट्रैवल करके, मतलब धूप से भीगा हुआ पसीना से, तो खुशबू तो दूर-दूर की नामो-निशान नहीं था। तो पूरा एकदम परफ्यूम का खुशबू, लग रहा है कि बेली, चमेली टाइप का, इस टाइप का इत्र परफ्यूम जो भी बोलिए उसका खुशबू। और मुझे ना अचानक से मुझे घबराहट होने लगा, और तुरंत फ्रेंड वो दरवाज़ा जो था, एक लोहे का था, डबल था, और एक लोहे का था और एक वुडन था। 2 दरवाज़ा उसमें लगता था। तो दोनों हिल रहा है दरवाज़ा, और हिल रहा है, खूब ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा है। और फिर फ्रेंड मैं समझती कि तब दरवाज़ा मैं बंद कर देती, मुझे अब डर लग रहा है, हस्बैंड तो शाम को आते थे, अनजान शहर में मैं कहाँ जाऊँ।
दरवाज़ा मैं बंद की फ्रेंड, हिल रहा था और तुरंत फ्रेंड आंधी तूफान अलग तरह के 5 मिनट तक हवा चला खूब तेज़। मैं तो एकदम लूटी-पीटी महसूस करने लगी फ्रेंड। मेरा तो अपना है कि फ़ोन वगैरह है तो फ़ोन कर दी, कॉल कर दी, चाहे बाहर निकल गई। मैं परदेश में गुजरात में कहाँ ना मतलब मुझे गली-वली का भी पता नहीं था कि किस गली में मैं जाऊँ। मैं एकदम मतलब मेरे एकदम लगा कि पसीने-पसीने अब। और 4 रूम का था मतलब 4 रूम था उसमें फ्रेंड। तो अंदर का बेडरूम था, एक बाहर का ड्राइंग रूम था, एक डाइनिंग हॉल था, एक किचन था। तो किचन में बाथरूम था फ्रेंड ना, तो थोड़ा सा बिना लाइट के बाथरूम में थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता था। तो लाइट कटा हुआ, अब मुझे बाथरूम मतलब जाने में डर लग रहा है। नल नल वल मतलब यूज करने में मुझे बहुत डर लग रहा है फ्रेंड। और बाहर जा नहीं सकती, देखा हुआ है नहीं, अंदर जा नहीं सकती। बाहर बालकनी में गर्मी के मौसम में डर लगता है नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि पेड़ पौधे थे। लू चल रहा था, तो लू में बाहर बैठना सेफ नहीं है, क्योंकि मुझे लू लग जाएगी। मतलब करेला दूजा नीम चढ़ा फ्रेंड। मैं क्या बताऊँ फ्रेंड, मतलब उस टाइम भी मुझे मतलब अंदर से लगा कि हे भगवान। अचानक से जैसे मैं मेरी मम्मी जाने से मैं सब फ़ोटो वगैरह भगवान जी का दे दी थी, हनुमान जी का फ़ोटो दे दी थी पूजा पाठ का। तो मैं यहाँ वहाँ पो में चुपचाप मैं बेडरूम का विंडो बाहर की ओर से खुलता था, तो विंडो बेडरूम का मैं खोल दी बाहर की ओर से। और मेरी नज़र जहाँ मैं बेडरूम के पास में पूजा का अलमीरा था, वहाँ पे हनुमान जी का एक फ़ोटो था। वहीं पर अचानक नज़र पड़ी, तो उनके हे हनुमान जी रक्षा करा हनुमान जी। बड़ी डर लगे थे हनुमान जी, कहाँ से हम आवे गेली यहाँ परदेश में, घर ही रहती। और लगा कि परदेश में हूँ मैं, क्यों। तो तब थोड़ा सा हिम्मत लगा, फिर रो रही हूँ, बैठी फिर सो गई मैं फ्रेंड। इस तरह से मैं, इसीलिए मैं फ्रेंड कहती हूँ कि कोई भी अनजान आदमी है, आप दया तो आप करते हैं, लेकिन कब किस रूप में कौन आई जाए कोई पता नहीं फ्रेंड। और मुझे लगा कि चोर भी हो सकता है, लुटेरा भी हो सकता है, बैड एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव एनर्जी भी हो सकता है फ्रेंड। मैं रियल घटना का बता रही हूँ फ्रेंड। मैं वो जो वाक़या है ना, उसके बाद से मेरा एकदम बहुत ज़्यादा मेरा हार्ट बीट। तो उसके बाद से फिर मेरे हस्बैंड मुझे एक फ़ोन ला कर दिए कि मैं घर पे ही फ़ोन एनी टाइम रखती थी। ठीक है फ्रेंड, बाद में बात करती हूँ।